प्रदेश के 18 जनपदों के 25 अग्निशमन केंद्रों के लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह शैलेश अवस्थी जी, पुलिस महानिदेशक श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस श्री अविनाश सिंह जी, हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री योगेश शुक्ला जी, श्री अमरीश कुमार जी, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, नवनियुक्त सभी फायरमैन और इन 25 केंद्रों में उपस्थित सभी हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, प्रशासनिक अधिकारी और अग्निशमन सेवा से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, माननीय जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद, माननीय विधायकों के जो सबसे अधिक मांग होती है जिन सेवाओं की, उसमें से अपने विधानसभा क्षेत्र या अपने संसदीय क्षेत्र में अग्निशमन केंद्र स्थापित करने की उनकी बहुत मांग रहती है। और यही कारण है कि विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने पूरे प्रदेश में 97 अग्निशमन केंद्र स्वीकृत किए थे, जिनमें से आज 25 का लोकार्पण किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों को, फायर सर्विस से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को और प्रदेशवासियों को इन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त फायर टेंडर की स्थापना के लिए हृदय से बधाई देता हूं। यह हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब 1940 में सेवा प्रारंभ हुई होगी, मात्र 5 फायर टेंडर यूपी के अंदर थे और तब से एक लंबी दूरी तय की है उत्तर प्रदेश फायर सर्विस ने। इस लंबी दूरी के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जनपदों की संख्या बढ़ी, तहसीलों की संख्या बढ़ी, थानों की संख्या भी बढ़ी, लेकिन जिस गति के साथ फायर टेंडर की स्थापना की गति और उसको तकनीक से युक्त करने की कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए थी, उसमें कहीं न कहीं यह क्षेत्र उपेक्षित सा छूट गया था। जबकि आपदा के समय में सबसे अधिक आवश्यकता अगर लोग महसूस करते हैं किसी अग्निकांड के समय में या किसी भी ऐसी आपदा जहां पर अग्नि और उससे जुड़े हुए किसी आपदा की चपेट में एक बड़ा जन या धन उसकी चपेट में आ रहा हो, लेकिन उस सब के बावजूद यह क्षेत्र उपेक्षित रह गया था और लगातार इसकी मांग होती थी। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैंने विगत 5 वर्ष के अंदर 97 ऐसे केंद्र जो स्वीकृत किए थे, उन 97 केंद्रों में से जो 30 बनकर के तैयार हुए हैं, उन 30 में से 25 का आज हम यहां पर लोकार्पण कर रहे हैं और माननीय जनप्रतिनिधि उसके साथ सीधे इस केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य अग्निशमन अधिकारी, फायरमैन और एफएसएसओ के 2,929 यानी लगभग 3,000 नियुक्ति की प्रक्रिया को भी पूरा करके उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा दिया है। मुझे प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने
पुलिस विभाग के 838 कार्मिकों को प्रोन्नति भी दी है, जिसमें 18 मुख्य अग्निशमन अधिकारी, 5 अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 112 और लीडिंग फायरमैन के 445 और फायर सर्विस चालक के 258 ऐसे कार्मिक थे वर्षों से जिन्हें प्रमोशन नहीं प्राप्त हो पाया था, लेकिन सरकार ने समयबद्ध ढंग से इन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया है और आज यहां पर हमारे जो फायरमैन हैं इस कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ा रहे हैं कि जो अत्याधुनिक सुविधा से युक्त, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से युक्त उन्हें फायर टेंडर भी यहां पर देखने को मिलेगा और वह कैसे कार्य करता है, कैसे उसका बेहतरीन उपयोग आप कर सकते हैं, यह भी बाहर कुछ देर के बाद यहां पर देखने का एक अवसर हम सबको प्राप्त होगा। प्रदेश में तेजी के साथ जिन कार्यक्रमों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, यद्यपि पूरे पुलिस बल की व्यवस्था में बेहतर सुधार करने का एक प्रयास हुआ। विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 1.5 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती प्रदेश के अंदर संपन्न की है। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति हुई है। इसके कारण प्रदेश में निवेश हुआ है। निवेश के कारण प्रदेश के बारे में जो धारणा थी लोगों की वो दूर हुई है। नौजवानों को रोजगार और नौकरियां मिली हैं और आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर एक नया माहौल देखने को मिला है। विकास के पथ पर निरंतर बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश आज देश और दुनिया के लिए आकर्षण का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। सुरक्षित प्रदेश के रूप में देश के अंदर नजीर प्रस्तुत कर रहा है। ये केवल हम लोगों ने पुलिस की भर्ती तक सीमित नहीं किया, हमने वहां पर भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए। उनकी अच्छे प्रशिक्षण की व्यवस्था, उनकी ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाया है। ट्रेनिंग की क्षमता के साथ साथ उनकी सुविधाओं को भी बढ़ाया है। आज हर पुलिस लाइन में, हर थाना में पुलिस कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। अच्छे पुलिस बैरक बनाए जा रहे हैं, बनाए गए हैं, बनाए जा रहे हैं। अच्छे थाने बनाए जा रहे हैं। तकनीक का बेहतर उपयोग किया जा रहा है और यही तकनीक जिसके बारे में अभी डीजी फायर सर्विस श्री अविनाश सिंह जी कह रहे थे, अपर मुख्य सचिव गृह कह रहे थे, उस तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए कि हमें आज के समय में, यद्यपि हम लोगों ने उस प्रकार के अत्याधुनिक साधन वाहन भी खरीदे। विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 241 अग्निशमन वाहन भी क्रय किए हैं, जिसमें वाटर बाउचर है, वाटर टेंडर है और मोटरसाइकिल जो फायर सर्विस में विशेष रूप से उपयोग किए जाते हैं, उन सब का भी हम लोगों ने क्रय किया। लेकिन हम लोगों का प्रयास रहा कि CSR से या अथॉरिटी के माध्यम से, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जैसे एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से युक्त फायर टेंडर फायर सर्विस को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से प्रदेश सरकार ने भी अपने स्तर पर इन सभी सुविधाओं को और अच्छा करने का प्रयास तो किया, लेकिन आने वाले समय में जो हाई राइज बिल्डिंग है या जहां पर पहुंच आसान नहीं हो सकती, वहां के लिए ड्रोन की सुविधा का उपयोग करना भी ये आज की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि उस दिशा में हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा। किसी भी आपदा की सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि हमने जनहानि न्यूनतम करने में कितनी सफलता प्राप्त की और फिर
जनहानि को भी न्यूनतम स्तर पर ले जाने की कार्रवाई को हम कितने आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। हम जितना उसमें सफल होंगे उतनी मुझे लगता है कि हमारी सर्विसेज बेहतर होंगी। और मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश फायर सर्विस को एसडीआरएफ के साथ, एसडीएमए के साथ में बेहतर समन्वय करना चाहिए, क्योंकि वह भी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के ही पीएससी के जवान वहां पर एसडीआरएफ में काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है फायर सर्विस के साथ मिलकर के हमें एक साथ मिलकर के जब हम काम करेंगे तो परिणाम भी हम और बेहतर देने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मुझे आज प्रसन्नता है कि आज यहां पर हम लोगों ने जो अग्नि सचेतक बनाए गए हैं, लगभग 91,000 सभी 819 विकास खंडों में 91,000 अग्नि सचेतक जो बनाए गए हैं, उनके बेहतर प्रशिक्षण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जनपद के अंदर भी सामान्य दिनों में हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्कूल कॉलेजेस में या उनके प्रिंसिपल्स के साथ में हमारी बैठकें हों और उनको हम कुछ सावधानियां जरूर बताएं। आज अधिकतर परिवारों के पास आधुनिक ग्रीन ईंधन के रूप में एलपीजी के कनेक्शन उपलब्ध हो चुके हैं। उसके बारे में सावधानी और सतर्कता के बारे में अगर हम उन सभी एजेंसियों को जोड़ करके और उनसे कहें कि वे उपभोक्ताओं के साथ बैठक करें, ये सभी कार्यक्रम अगर हम आगे बढ़ा लेंगे तो इलेक्ट्रिक सेफ्टी की दिशा में क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उसके बारे में भी अगर हम लोग थोड़ी भी सतर्कता बरत करके आगे बढ़ जाएं तो मुझे लगता है कि अग्नि दुर्घटना से होने वाली जन और धन की हानि को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाने के लिए जागरूकता का हमारा कार्यक्रम बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और हमें अब समय में जब हमारे पास जब बहुत ज्यादा वो न हो, कोई इस प्रकार की आपदा नहीं, उस समय हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम लोगों के अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ हमारा संवाद का एक कार्यक्रम निरंतर चलते रहना चाहिए। अपनी प्रैक्टिस को भी हमें बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ हम संवाद के माध्यम से भी अधिक से अधिक लोगों को इसके साथ जोड़ करके सतर्कता और सावधानी के लिए भी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेंगे तो अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो पाएगी। और जैसे अग्नि सचेतकों की ट्रेनिंग के इस कार्यक्रम को आपने आगे बढ़ाया है, इनके माध्यम से हम अधिक से अधिक घरों तक पहुंचने और उस तक पहुंचने का सबसे अच्छा माध्यम दो हो सकते हैं। एक, स्कूल कॉलेजेस के प्रिंसिपल किसी रविवार के दिन, किसी छुट्टी के दिन जिला विद्यालय निरीक्षक या विश्वविद्यालय या बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ बैठक करके अगर हम उसके बारे में उनको अवगत कराएं, उनके सामने कुछ उसकी हैंडबिल बना करके उनको उपलब्ध कराएं, क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, तो उससे दोनों चीजें आपके सामने आएंगी कि हमें अग्नि से, किसी भी अग्निकांड को होने से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। इसमें इलेक्ट्रिक सेफ्टी का भी हमें जोड़ना चाहिए, फायर सेफ्टी के विभिन्न प्रकार के क्या क्या सावधानी और सतर्कता हो सकती है, इसके बारे में एक हैंडबिल उन तक हम पहुंचाएं और फिर वे लोग अपने स्कूल में जाकर के अभिभावकों के साथ बुला करके बैठक करें, बच्चों के सामने भी मॉर्निंग असेंबली में उनको भी बताने का कार्य करें। इसी प्रकार से जो एलपीजी के एजेंसियां हैं, इनके साथ हम बैठे, पेट्रोल पंप वालों के साथ बैठे, अन्य संबंधित विभागों के साथ भी अगर हमारा संवाद इस प्रकार से बनेगा तो हम इसके होने वाली दुर्घटनाओं को न्यूनतम स्तर तक होने में हमें सफलता प्राप्त होगी। और उस सबके बावजूद भी अगर कोई दुर्घटना सामने आती है, कोई आपदा सामने आती है, उन स्थितियों के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए बिना किसी अपने किसी कार्मिक की क्षति किए बगैर, बिना किसी उसको नुकसान पहुंचाए बगैर हम समय से उस किसी दुर्घटना या आपदा को नियंत्रित करने में भी सफल हो सके, इस दिशा में भी हमें आगे बढ़ने का कार्य करना चाहिए। एक और चीज हमें सावधानी रखनी होगी
और वह खासतौर पर एसडीआरएफ और एसडीएमए और फायर सर्विस को देखना होगा। आज के समय में जो एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में भी एक सतर्कता हमें रखनी होगी कि कभी दुर्घटनावश या किसी कारण से किसी ने शरारतन कोई केमिकल या कोई ऐसे वेपन का उपयोग करके व्यापक रूप से जनधन की हानि करने का प्रयास करा, तो उन स्थितियों में हम सब की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, उस समय की तैयारी भी हमारी होनी चाहिए और उसके बारे में हमारी अभी से हम उसके बारे में अपने आप को तैयार कर सकेंगे तो वह मुझे लगता है कि हमारी एडवांस तैयारी के रूप में हम उसको मान सकते हैं, क्योंकि अंततः वह अग्निशमन और एसडीएमए को ही उसके बीच में आरएफ को ही उसमें आगे बढ़कर के उस सेवा के साथ जोड़ना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम पहले से ही संभावित खतरों के बारे में सतर्क होकर के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जिन जनप्रतिनिधियों की मांग पर यह अग्निशमन केंद्र आज उद्घाटन हो रहे हैं, अलग अलग जनपदों में हैं और इन जनपदों में खासतौर पर जिन जनपदों में हम लोगों ने ये दिए, बांदा है, प्रयागराज है, कौशाम्बी है, मुरादाबाद है, मिर्जापुर है, महोबा, गोरखपुर, बदायूं, जौनपुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, चंदौली, गाजीपुर, बहराइच, रायबरेली, चित्रकूट, बुलंदशहर और उन्नाव, ये 17-18 जनपदों के 25 अग्निशमन केंद्र आज यहां पर समर्पित किए जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा के अनुरूप वहां पर हम बेहतरीन सेवा इसके माध्यम से दे पाएंगे। हमारा प्रयास है कि अगले 5 वर्ष के अंदर, यानी अगले 2 वर्ष के अंदर हमारा प्रयास है कि हमारे तहसील में अग्निशमन केंद्र की स्थापना हर हाल में कर लेंगे, हर तहसील स्तर पर। और प्रयास होना चाहिए कि हम ब्लॉक खंड स्तर पर, विकास खंड स्तर पर, जिन विकास खंडों में कोई भी फायर टेंडर नहीं है, उन फायर टेंडर की स्थापना के लिए फिर अगले 5 वर्ष के अंदर हमारी एक क्रमिक कार्य योजना आगे बढ़नी चाहिए कि वहां पर कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था अवश्य हो जिसमें न्यूनतम खर्चे से वहां पर बेहतर सेवा दी जा सके और लोगों को अग्नि की दुर्घटना से बचाव के बेहतर उपाय भी वहां पर दिए जा सके। इस दिशा में हमारे प्रयास होने चाहिए। मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम के लिए प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं, सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश अग्निशमन से जुड़े हुए सभी अधिकारी और कर्मचारियों को कि यह 25 नए केंद्र आपको आज प्राप्त हुए हैं। आने वाले समय में जो 97 केंद्र हम लोगों ने स्वीकृत किए हैं, उन्हें भी हम अलग अलग समय में समर्पित करने और प्रदेश की जनता को उसकी सेवा में उन्हें समर्पित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी और आप इनके माध्यम से किसी भी आपदा और दुर्घटना को रोकने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।